हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है। आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसके कंसेप्ट क्लियर करने को। पिछले वीडियो में हमने कंसेप्ट सीखा था डिविजिबिलिटी रूल पे और एज सच कोई क्वेश्चन नहीं किए थे। ठीक है, तो आज कंसेप्ट पे बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपको इन कंसेप्ट में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पहले मेरा वो वीडियो कंप्लीट करिए जिसमें मैंने कंसेप्ट सिखाया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 7 की डिविजिबिलिटी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो 345 3 डिजिट का नंबर है। 3 डिजिट्स के लिए क्या रूल था? यूनिट प्लेस को छोड़िए, बचा 34, यूनिट प्लेस का डबल करके इसमें माइनस कर दीजिए। मतलब 10 माइनस करोगे तो कितना मिला? 24 7 से डिवाइड नहीं होता, मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होता। अगेन 3 डिजिट का नंबर, इसको छोड़ा 5 को, बचा क्या? 87। 5 को डबल किया, 10 माइनस कर दिया, क्या मिला? 77। 77 7 से डिवाइड होता है, मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। इधर आते हैं, 3 डिजिट से बड़ा नंबर है तो इसमें अलग ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि आप 3 के पेयर बनाओगे राइट हैंड साइड से। ये 3 डिजिट का पेयर बनाया, जो बच गया 3 डिजिट नहीं भी है तो ये अपने आप में एक पेयर हो गया। अब इसमें ऑल्टरनेट पेयर्स तो है नहीं, 199 के बाद एक पेयर छोड़ के कोई पेयर नहीं है, तो 199 अपने आप में एक सम हो गया और एक सम हो गया 10। इन दोनों का आप डिफरेंस करोगे तो यहाँ से कितना आ गया? 189। फिर क्या करना है? यूनिट प्लेस को छोड़ा, 18, 9 का डबल 18, 18 माइनस 18 क्या आ गया? 0। यही सीखा था हमने। यहाँ पे जो नंबर मिलता है वो या तो 0 मिले या 7 का मल्टीपल मिले। 0 मिल रहा है मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड होता है। 11878, अगेन ये 3 डिजिट का एक पेयर, ये अपने आप में एक पेयर। तो आप क्या करोगे? 878 और 11 का डिफरेंस निकालोगे, वो कितना आ जाएगा? 867। अब 867 में चेक करना है, 7 को छोड़ा, 86 में उसका डबल करके माइनस किया। ठीक है, तो 86 माइनस 14 आपने किया तो ये आपको क्या मिल गया? 72। क्या 72 7 से डिवाइड होता है? नहीं, मतलब ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होता। तो इन 4 नंबर्स में ये 875 एंड 10199 जो नंबर थे वो 7 से डिवाइड होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 11। 11 की डिविजिबिलिटी सीखने के लिए क्वेश्चन लिया है। 11 में क्या करते थे? ऑल्टरनेट डिजिट्स को, जैसे 4 से स्टार्ट करेंगे और इसकी ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करेंगे। 4 + 7 11, 11 + 1 12, तो एक सम आ गया 12। रिमेनिंग डिजिट्स 9 + 3 अगेन 12। इन दोनों का डिफरेंस, ये जो दोनों सम आपको मिलते हैं इनका डिफरेंस देखना है कि या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। 0 आ रहा है मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड होता है। 280353, सेम कंसेप्ट। क्या करेंगे? 3 + 3 6, 6 + 8 14, एक सम आ गया 14। 5 + 0 5 + 2 7, 14 माइनस 7, 7 डिवाइड नहीं हो रहा है 11 से, मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है 4 + 6, सेम कंसेप्ट है ना। 4 + 6 10 + 8 18 + 1 19। ठीक, रिमेनिंग डिजिट्स का सम 8 + 3 11 + 7 18, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 1 आएगा। ना ही 0 आ रहा है ना ही 11 का मल्टीपल आ रहा है, मतलब ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए? सारी डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। इन सब का सम करते हैं। 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + x। ठीक है, अब x की वैल्यू, x क्या है? ऑब्वियसली यहाँ पे एक डिजिट है। डिजिट कहाँ से शुरू होती है? 0 से। 0 पे तो नहीं आएगा। 14 के बाद 3 का मल्टीपल 15 होगा, तो उसके लिए x 1 चाहिए, या फिर आप x को 4 रख दीजिए, है ना, 18 बन जाएगा, या फिर आप x को 7 रख दीजिए, फिर अगला 10 आप रख नहीं सकते, तो x की ये 3 पॉसिबल वैल्यूज़ यहाँ पे होंगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 12। ये नंबर 12 से डिवाइड होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अब थोड़े हम अच्छे क्वेश्चन में आ गए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपको। ये नंबर 12 से डिवाइड होना चाहिए और उसके लिए मुझे x एंड y की वैल्यूज़ चाहिए। तो 12 का डिविजिबिलिटी क्या कहता था कि 12 को आप दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए जब वो दो नंबर को प्राइम हो। तो आप उसको 3 and 4 लिख सकते हो। 3 × 4 12 होता है और 3 और 4 का पेयर जो है वो को प्राइम है। तो अगर कोई नंबर 3 and 4 दोनों से डिवाइड होगा तो वो 12 से भी डिवाइड होगा। मतलब मुझे इस नंबर को 3 and 4 दोनों से डिवाइड कराना है। तो देखिए इसमें जो नंबर उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि 4 का डिविजिबिलिटी पहले अप्लाई कर देते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है? लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बने,
जैसे यहाँ पे 2y, ये जो नंबर हो ये डिवाइड होना चाहिए 4 से। तो इसके लिए देखिए y की क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। एक तो 0, 20 बन जाएगा, 20 डिवाइड होता है, अगली 4, अगली 8, है ना, ये डिजिट होती है। तो 0, 4, 8 पॉसिबल है, डिजिट 12 तो हो नहीं सकती। तो 0 रखेंगे 20, 4 रखेंगे 24, 8 रखेंगे 28, मतलब y की ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं 4 से डिविजिबिलिटी के लिए। ठीक, अब 4 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर 3 से कितने होता है, 12 से होना नहीं है। अब हमें इसको 3 से और डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करने के लिए कंसेप्ट क्या है कि सारी डेट्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो सम करते हैं, 3, 3, 6 + 6 12, ये बन रहा है 12 + x + y। ठीक है, अब पहला केस, अगर y की वैल्यू 0 है तो सम कितना हो गया, 12 + x। अब ये सम मुझे 3 से डिवाइड कराना है, तो x की वैल्यू या तो आप 0 ले लो, सम 12 रहेगा, या आप x की वैल्यू 3 ले लो, 15 हो जाएगा, या आप 6 ले लो, 18 हो जाएगा, या फिर आप 9 ले लो। x की ये सारी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। इन सब वैल्यूज़ पे जो सम है वो 3 से डिवाइड हो रहा होगा। मतलब अगर y को 0 रखते हैं तो x की ये सारी वैल्यूज़ पॉसिबल है। मतलब देखिए आपको कितने सारे आंसर मिल गए, x 0 के साथ y 0, x 3 के साथ y 0, x 6 के साथ y 0 और x 9 के साथ y 0। ये सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी। अब सेकंड पे आते हैं, अगर मैंने y को 4 ले लिया, अगर मैं y को 4 लेता हूँ तो जो मेरा सम है वो हो जाएगा 12 + 4 16, 16 + x। अब देखते हैं x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। 16 में अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 ऐड करूँगा तो भी हो जाएगा, और 8 ऐड करूँगा तो भी डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 2, 5, 8, किसके साथ, y4 के साथ। मतलब देखिए और कितने सॉल्यूशन मिल गए, x2 y4, x5 y4, x8 y4। y4 के साथ x की ये 3 वैल्यूज़ पॉसिबल थी, तो x की ये तीनों वैल्यूज़ y = 4 के साथ आंसर हो जाएंगी। फिर एक और केस है मेरे पास कि y की वैल्यू 8 भी हो सकती है। तो y की वैल्यू अगर 8 होनी है तो देखिए 12 + 8 कितना, 20, तो ये सम कितना हो गया, 20 + x। अब x की वैल्यू 1 हो सकती है ताकि 21 हो जाए, फिर x की वैल्यू 4 हो सकती है और 7 हो सकती है। ठीक, तो ये 8 के साथ भी 3 वैल्यूज़ आ गई x की, तो 1,8, 4,8 एंड 7,8। इसलिए मैंने कहा था ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये या तो पूछेगा वैल्यूज़ बताइए, या मोस्टली ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि हाउ मेनी वैल्यूज़, हाउ मेनी सॉल्यूशन आर पॉसिबल फॉर दिस नंबर टू बी डिविजिबल बाय 12। तो आप देखिए कितने सारे आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसके 10 सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। सॉल्यूशन मींस x एंड y की वैल्यूज टुगेदर कितनी हो सकती हैं जिसको पुट करने पे ये 12 से डिवाइड होता हो। तो 10 सॉल्यूशंस आ गए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x एंड y दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 24। अब मुझे नंबर को 24 से डिवाइड कराना है, और 24 के डिविजिबिलिटी के लिए मैं क्या करूँगा, 24 को मैं 3 × 8 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 × 8 24 होगा, और साथ ही साथ ये पेयर को प्राइम है। मतलब कोई नंबर अगर 3 और 8 दोनों से डिवाइड होगा तो वो 24 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब 8 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि लास्ट 3 नंबर से, लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बनेगा, जैसे यहाँ पे 40y, दिस मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। 40y, तो y को 0 रख के देखो सबसे पहले, 400 खुद ही 8 से डिवाइड हो रहा है, तो y की एक पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई, 0। 400 के बाद अगला नंबर 8 से 408 ही डिवाइड होगा, उसके लिए आप y को 8 रख सकते हो। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे y की 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। अब इसके साथ 3 से भी डिवाइड कराना है, तो 3 से डिवाइड कराने के लिए क्या देखना पड़ता है, डिजिट्स का सम। तो डिजिट्स का सम देखिए कितना आ रहा है, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 0 9, मतलब 9 + x + y। अब पहले केस में अगर आप y को 0 लेते हो तो सम कितना हो जाएगा, 9 + x। तो x की क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, एक तो 0 खुद, सम 9 बन जाएगा, फिर 3 6 9, 3 3 बढ़ा के आप बोल सकते हो। तो आपको 4 सॉल्यूशन आ गए यहाँ से। अब मैं सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिखते हुए चलता हूँ। यहाँ से कितने सॉल्यूशन आ गए, 4। कौन से, 0 0 3 0 6 0 एंड 9 0, क्योंकि आपको मोस्टली नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे क्वेश्चन आएगा। फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स पे आ रहा है तो आप बता सकते हो बिल्कुल कि x की वैल्यू 0, y 0, x 3, y 0, इस तरह से। सेकेंड केस में y को 8 लेना है, y की वैल्यू 8 भी पॉसिबल है, तो इस सम कितना हो जाएगा, 9 + 8 17 + x। अब x की क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल है कि ये सम 3 से डिवाइड हो,
तो 1 रख दीजिए, फिर 1 के अलावा 4 रख सकते हैं और 7 रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से कितने सॉल्यूशन आ गए? 3 सॉल्यूशन। क्या? 1,8, 4,8 एंड 7,8। ठीक है, तो मतलब इस क्वेश्चन के टोटल कितने सॉल्यूशन होंगे? 7। एक्स और वाई के ऐसे 7 पेयर्स हो सकते हैं, 7 वैल्यूज हो सकती है जो जिस पे ये नंबर 24 से डिवाइड हो रहा होगा। कॉपी करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये नंबर 36 से डिवाइड होना चाहिए, तो आप एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करिए या टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताइए। कैसे ही पूछा जा सकता है। अब 36 के लिए क्या बनाओगे आप? 36 को कैसे लिखोगे? दो नंबर्स के प्रोडक्ट में, 4 × 9। जब भी कंपोजिट नंबर आएगा आपको यही सोचना है, दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए और जब वो दोनों नंबर्स को प्राइम हो। ठीक है, मतलब अगर कोई नंबर 4 एंड 9 दोनों से डिवाइड होगा तो वो 36 से भी डिवाइड होगा। देखिए फिर से 4 का कंसेप्ट आ गया। 4 के लिए क्या चाहिए? लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर, मतलब 3y जो बन रहा है ये डिवाइड होना चाहिए 4 से। तो y की क्या वैल्यूज पॉसिबल है? 30 डिवाइड नहीं होता, 31 डिवाइड नहीं होता, 32 डिवाइड होता है, मतलब उसके लिए y को क्या रख दीजिए आप? 2। अगला नंबर क्या? 36 डिवाइड होता है, उसके लिए y को क्या रखिए? 6। क्लियर? अब ये 4 से डिवाइड होगा y की इन दो वैल्यूज़ के लिए। अब मुझे इसको 9 से भी डिवाइड करना है। 9 का डिविजिबिलिटी भी क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9, मतलब यहाँ पे मुझे डिजिट्स का सम निकालना पड़ेगा। कितना हो रहा है? 8 + x + y। अब एक वैल्यू जो पॉसिबल है y की, पहला केस कि y को 2 ले लो, y 2 हो सकता है ना, तो उस केस में ये सम क्या बन जाएगा? 10 + x। अब ये नंबर मुझे 9 से डिवाइड कराना है। क्या कोई पॉसिबिलिटी है 10 से बड़ा नंबर कोई होता है जो 9 से डिवाइड हो? 18, जिसमें आप x को 8 रख सकते हो। तो यहाँ से एक ही सॉल्यूशन आया 8,2। x की कोई दूसरी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। ठीक, ऐसे ही सेकंड केस में जैसे अभी आपने y को 2 लिया था, अगर y को 6 लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा सम? 8 + 6 14 + x। ये सम मुझे 9 से डिवाइड कराना है। 14 से बड़ा नंबर 18 9 से डिवाइड होता है, तो आप x को 4 ले लीजिए। उससे बड़ा नंबर 27, x को 13 लेना पड़ेगा, वो हो नहीं सकता क्योंकि x डिजिट है। तो यहाँ से एक और सॉल्यूशन मिल गया, जब x 4 होगा तो y 6 होगा। तो आपको दो सॉल्यूशन आ गए 8,2 एंड 4,6। जहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन थोड़े कम आ रहे हैं वहाँ पे x और y की वैल्यूज़ भी पूछी जा सकती हैं। जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा आ रहे होते हैं तो फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही पूछता है केवल। क्लियर? चलिए अब मुझे इस नंबर को 45 से डिवाइड कराना है। ठीक, क्वेश्चन वही है, एक्स और वाई की कितनी वैल्यू हो सकती है, एक्स और वाई की वैल्यू बताइए। अब 45 को आप कैसे लिखोगे? 5 × 9 है ना, 5 × 9 45 होगा, और 5 और 9 का पेयर भी है, वो कैसा है? को प्राइम है। मतलब ये नंबर 5 और 9 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो इसके लिए 5 देखना पहले ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए आपको? यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या 5 हो, और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे ही y लिखा हुआ है, मतलब y की ईजिली आपको दो पॉसिबल वैल्यूज मिल गई, 0 एंड 5। ठीक, अब 9 से डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए? इन सब का सम डिवाइड होना चाहिए 9 से। ठीक है, सम कितना बन रहा है? 3 + 3 6, 6 + x + y। अब पहला केस लेते हैं कि y की वैल्यू 0 हो सकती है, तो इस केस में सम कितना आ गया? 6 + x। ये सम मुझे 9 से डिवाइड कराना है, तो आप x को 3 ले लो, 9 बन जाएगा। अगला 18 आप बना नहीं पाओगे, तो सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल हुई, 3,0, x 3 y 0। सेकेंड केस y की वैल्यू 5 भी हो सकती थी, तो उस केस में ये सम क्या हो जाएगा? 11 + x। ये सम मुझे 9 से डिवाइड कराना है, मतलब मैं 18 बना देता हूँ इसको, तो उसके लिए x कितना चाहिए आपको? 7। तो आपको सॉल्यूशन क्या मिल गया? 7,5। मतलब इस क्वेश्चन में दो सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ पे रुकता हूँ। कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस इसमें नहीं आते हैं। आज जो हमने क्वेश्चंस किया, आप इस पे बेस्ड ही और क्वेश्चंस चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज जब नंबर सिस्टम मैं इसको कंप्लीट करूँगा तो हम उस पर और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके।